डोमेन नंबर 1 सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आज हम गवर्नेंस मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप CISSP के एग्ज़ाम के लिए बैठेंगे, आपको इस जहन में ये होना चाहिए कि आप एक IT एडमिनिस्ट्रेटर या IT मैनेजर हैं या IT सिक्योरिटी मैनेजर हैं, तो आपने जितने भी डिसीजंस लेने हैं वो आपने एक IT मैनेजर या एक मैनेजमेंट के प्रोस्पेक्टिव से लेने हैं। आपके जहन में कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आपको बस ये देखना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको आपने किस तरह बेहतर तरीके से लेके चलना है। अब इसके अंदर दो डिफरेंट चीज़ें गवर्नेंस है और मैनेजमेंट है। अब जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो गवर्नेंस आती है टॉप लेवल एग्जेक्टिव्स जो होते हैं हमारी कंपनी के, उसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होते हैं, ओनर्स भी होते हैं, चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर्स वगैरह भी होते हैं। ये सारे टॉप मैनेजमेंट कहलाती है। अब इन्हें हम टॉप मैनेजमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो कि एक डायरेक्शन सेट करते हैं कि हमारा बिज़नेस किस तरफ जाएगा। इनका कॉन्स्टेंटली काम ये होता है कि ये एवेल्यूएट करते हैं बिज़नेस को, डायरेक्ट करते हैं क्या करना है और मॉनिटर करते हैं एक्टिविटीज़ को। इसके साथ साथ ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स पे भी नज़र रखते हैं कि हम किस तरह काम करेंगे कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स ईज़िली अचीव किए जा सकें। फर्दर ये डायरेक्शन सेट करते हैं बाय प्रायोरिटाइजिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कि किस तरह हम अच्छे डिसीजंस लेंगे और उस तरह हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर लेके जाएंगे। फर्दर ये लोग मॉनिटर करते हैं आपकी परफॉर्मेंस को और कंप्लायंस को। कंप्लायंस होती हैं किसी भी किस्म की गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को, उसको अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव्स चेक करते हैं कि जो हमने ऑब्जेक्टिव्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सेट किए हैं वो इस सारी स्ट्रेटजी के थ्रू हम अपने अचीव कर सकते हैं कि नहीं। इसके बाद इनका काम होता है कि ये मुस्तकिल अपना एवेल्यूएट करते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क है, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और उसका इम्पैक्ट उनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या पड़ेगा। इसके बाद रिस्क एपेटाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क एपेटाइट होती है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्टिव को रीच करने के लिए। अब उसके अंदर आप देखेंगे कि अगर हम एग्रेसिवली कोई भी रिस्क लेंगे तो उसके उतने ज़्यादा आउटकम्स या उतना वो डेंजरस भी हो सकता है। डिपेंड करता है किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम न्यूट्रल रहते हैं यानी बैलेंस्ड के अंदर बैलेंस रहते हैं, ना हम ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं ना हम एडवर्स होते हैं, ये एक बैलेंस तरीका होता है। लेकिन अगेन इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ आप काम कर रहे हैं। एडवर्स है कि आप रिलाई करते हैं कि ओके ठीक है, जैसे जैसे चीज़ें होती जाएंगी उस हिसाब से हम उस चीज़ को अडेप्ट करते जाएंगे। उसके बाद जब हम मैनेजमेंट को देखते हैं तो मैनेजमेंट सारे डिसीजंस जो हैं वो गवर्नेंस बॉडीज़ या सी लेवल एग्जेक्टिव से ले रहे होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, ये प्लान करते हैं, ये बिल्ड करते हैं, ये रन करते हैं बिजनेस, ये भी मॉनिटर करते हैं एज़ पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सी लेवल एग्जेक्टिव्स। जो भी इनके ऊपर है उन्हें जो भी ये डायरेक्शंस दे रहे हैं उसके साथ साथ ये उसे समझने की और उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ इनकी नज़र होती है लोअर स्टाफ के ऊपर, लोगों के ऊपर, रिस्क टॉलरेंस ये लोग देख रहे होते हैं। और फिर ये लोग ये भी डिवाइस करते हैं और एडवाइस करते हैं हायर मैनेजमेंट को भी कि जो आपने रिस्क एपेटाइट हमें बताई है वो हमारी एनवायरनमेंट के अंदर किस तरह अफेक्ट करेगी। अब यूजुअली IT डिपार्टमेंट को या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को बहुत बुरी नज़र से इसलिए देखा जाता है क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज़ अडेप्ट करते हैं जो कि लोग उसे समझना नहीं चाहते या करना नहीं चाहते। तो उनका काम ये नहीं होता कि वो लोगों की या स्टाफ की लाइफ मिजरेबल बनाएं, उनका काम ये होता है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किसी किस्म के बड़े प्रॉब्लम से या ब्रीच से किस तरह बचाया जा सकता है। अब इसके अंदर दो अप्रोचेज़ होती हैं मैनेजमेंट की। एक होती है टॉप डाउन अप्रोच, उसके अंदर होता है कि ऊपर से जो आपकी सी लेवल या चीफ एग्जेक्टिव्स वगैरह जो हैं वो डायरेक्शन सेट करते हैं IT सिक्योरिटी टीम के साथ मिलके, और वो डिवाइस करते हैं किसी भी एंटरप्राइज वाइड पॉलिसीज़ के कि ठीक है हमें ये प्रॉब्लम्स आई हैं, आगे हमें ये प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए, इसके लिए हमने ये वाली डिफरेंट पॉलिसीज़ अडॉप्ट की हैं और फिर उसे वो एवेल्यूएट एंड मॉनिटर करते रहते हैं। दूसरा तरीका होता है बॉटम अप सिक्योरिटी। अब बॉटम अप सिक्योरिटी के अंदर क्या होता है कि जूनियर स्टाफ आपका जो है, जो कि एक्सपीरियंस होता है और उनके पास नॉलेज होता है, वो डे टू डे ऑपरेशंस देख रहे होते हैं, वो इम्प्लीमेंट करते हैं आपकी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को। अब इस चीज़ को भी जहन में रखें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है और वो किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स को रीच करना चाह रही हैं, उसके हिसाब से आप ये सेट करते हैं। हमेशा टॉप डाउन अप्रोच बहुत अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू बॉटम अप, क्योंकि टॉप डाउन अप्रोच लॉन्ग टर्म होती है, वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए पॉलिसीज़ बनाती है, जबकि बॉटम अप जो अप्रोच है वो किसी भी वक्त चेंज हो सकती है। कोई भी सिक्योरिटी ब्रीच हो गई या कुछ भी तो उनकी वो सारी पॉलिसीज़ चेंज हो जाती हैं।
فردر باٹم اپ اپروچ کے اندر کوئی انفورس نہیں کر سکتا کسی کو کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں، جو جس طرح چاہتا ہے اس طرح کر رہے ہیں، بیس لیول کوئی بھی مینجمنٹ اسٹریٹجیز چل رہی ہوتی ہیں اس کے حساب سے کرتے ہیں۔ اب ہمیں اس ڈائیگرام میں یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں چیف ایگزیکٹو آفیسر ٹاپ پہ ہے، اس کے نیچے ہمارے پاس چیف فائنینشیل آفیسر ہے، انفارمیشن آفیسر ہے اور آپریشنز آفیسر وغیرہ ہیں، اور اس کے اندر پھر ہماری ایڈمنسٹریٹو ٹیم، نیٹ ورکس، ونڈوز اور سیکیورٹی ٹیمز آ جاتی ہیں۔ تو جب ہم اپروچ چیف ایگزیکٹو آفیسر سے لے کے نیچے مینجمنٹ لیول کے اوپر آتے ہیں اسے ہم ٹاپ ڈاؤن اپروچ کہتے ہیں، اور جب ہم نیچے لوور لیول سٹاف سے، نیٹ ورک ٹیم، ونڈوز، سیکیورٹی ٹیم وغیرہ سے جب ہم اوپر کی طرف اپروچ لے کے جاتے ہیں تو اسے باٹم اپ سیکیورٹی اپروچ کہتے ہیں۔ سو دیٹ واز اباؤٹ گورننس اینڈ مینجمنٹ۔